तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल का और सारे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले बहुत सारे हम वीडियो बना चुके हैं। और ये जो विविध का प्रश्न है और इसके पहले और भी वीडियो बन चुका है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजनेता यानी कि 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बूटा सिंह थे। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सगोत्र विवाह को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि 1971 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है विविध क्वेश्चन है। ठीक है। इसके पहले और सारे वीडियो हम बना चुके हैं चैप्टर वाइज, तो आप उसको देख सकते हैं। डॉट यानी कि नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद, जिस पर देश के सभी व्यक्ति उस देश के शासित होने के तरीके के आधार पर सहमत हो, उसे क्या कहते हैं? यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि उसे संविधान कहते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डॉट के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्यों में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब तक कोई संशोधन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि संविधान। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि डॉट को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम या कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि इसमें हो जाएगा, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसको पढ़ेंगे। इसमें जो दिया है यानी कि जो पंचशील होता है, पंचशील जो शब्द होता है निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? यानी कि पंचशील किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। यानी कि भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे यानी कि मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा
यानी कि प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में किया गया था, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1956 में 1856 में 1856 में। ठीक है, 1856 में किया गया था। ठीक है, तो 1856 में किया गया था। और थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम लोग, यानी कि ईश्वर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है यानी कि कोई भी मंत्री कितना भी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर अवधि समाप्त के बाद मंत्री पद नहीं बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 महीने तक। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अखिल भारतीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय सेवा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि विकास किशनराव गवली बनाम डॉट के मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी केसी व्हीलर ने कहा था। ठीक है, यानी कि अर्ध संघीय कहा था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि भारत की संसद का एक अधिनियम है जो डॉट में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2009 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि वर्ष डॉट में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्ष से विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका लाल मुकुट वाले क्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
और यहाँ पर हम लोग कुछ जो है इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको बॉक्स में रख देते हैं, अब देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ का पक्षी है एमू, ठीक है। जापान का है ग्रीन पीसनेट, न्यूजीलैंड का है कीवी, और भारत का जो मोर है, और कनाडा का है ग्रीन जे। ये सब क्या है, यानी कि पक्षी का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है एमू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट परिचालन में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और लोकापायुक्त को नियुक्त करता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि संबंधित राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये क्या होगा? यानी कि जो होता है एनआरसी, तो एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति यानी कि अभिव्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति कानून का नियम है से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित न होने पर CAB का पूर्ण रूप है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नागरिक संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? ठीक है। यानी कि राज्य का कौन सा अनिवार्य कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन की व्यवस्था करना ये राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन से हुआ था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मिथकों और कहवावों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन ने किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार है? ठीक है। यानी कि कौन सा मानव अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प क्या है, सही। यानी कि शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक सामान का पहुंचाने का अधिकार, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले को
तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कल्याणकारी राज्य का करता है। ठीक है, तो आइए अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी हो जाएगा, लाल फीताशाही नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक प्रभुत्व की संकल्पना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि रूसो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यानी कि किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अरस्तु ने इनको कहा था। ठीक है, अरस्तु ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि संघवाद की संस्थापक तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक ... महीने में एक बार बैठक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष ... में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 2006 में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो यूजीसी की स्थापना कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौता ने निम्नलिखित में से किस यानी कि संस्था का निर्माण कराया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत में लोगों की ... वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधिक आबादी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लोगों की गरिमा बढ़ाता है, लोगों की गरिमा बढ़ाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को ... के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी भारत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि ... सरकार की प्रणाली विधेयक को 2 अलग अलग यानी कि विधान सभाओं मंडलों या सदनों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सदनीय। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि 1993 में नगरपालिका सरकारों को
संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि चीन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना यानी कि सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जनरल एस थीमेया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि डॉट डॉट सप्तपदी। ठीक है, सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यानी कि श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 225 होते हैं। ठीक है, तो इतना ही मेरा क्वेश्चन था, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का हम लोग क्वेश्चन यानी कि पूरा पढ़ लिए हैं लोग। लगभग इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं लोग, यानी कि 914 को क्वेश्चन पढ़े हैं लोग। ठीक है, कितना पढ़े हैं लोग? तो 914 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 914 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि 914 को क्वेश्चन है इसमें और चैप्टर वाइज है। और जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, ठीक है, एमटीएस, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन है। और इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इसमें लगभग हम 15 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। कितना पार्ट में बनाया है? तो 15 पार्ट में। ठीक है, 15 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, और चाहे तो आप 15 पार्ट ही उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 15 पार्ट में बनाया है, तो आप लोग चाहे तो 15 पार्ट को ही पढ़ सकते हैं और आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग क्या करिएगा, घटना चक्र का जो क्वेश्चन है उसको लगाइएगा और पढ़िएगा, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद।